नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या दुनिया की राजनीति से हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। सबसे पहली और प्रमुख खबर भारत यूके सीईटीए को लेकर, जिसमें ये समझौते के बाद में अब ये लागू हो चुका है और इसमें सीधे तौर पर जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको सीधे तौर पर इससे फायदा होने वाला है। फायदों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन आखिर किस तरीके से सामान सस्ते होंगे, कौन कौन से सामानों पर टैक्स घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकर इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां देश की राजधानी दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनको राखी पर त्योहार मिलने वाला है। जी हां, राखी पर 2500 उनके अकाउंट में आएंगे और रेखा सरकार जो है वो अपना वादा निभाती हुई नजर आएगी। आखिर इस योजना का फायदा किन किन महिलाओं को मिलेगा और क्या इसके लिए पात्रता है, वो आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां वॉर की फाइनल कॉल इस समय नजर आ रही है और अब प्लांट और पुल सब तबाह होंगे। दरअसल अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले की धमकी दी है और हॉर्मुज की एक बार फिर से नाकाबंदी शुरू कर दी है। ईरान ने दूसरे इलाके के तेल एक्सपोर्ट रूट को भी टारगेट करने की ये चेतावनी। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें कि भारत ब्रिटेन सीईटीए लागू हो गया है और व्यापार को अब इसके जरिए कहीं ना कहीं एक नई रफ्तार मिलती हुई नजर आई, जहां निर्यातकों के लिए भी अवसर बढ़ेंगे और भारत की अगर हम बात करें तो इसके जरिए कई सारे फायदे भारत को मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस समझौते से सीधे तौर पर कई सारी जो चीजें हैं उनके दाम कम होंगे और दाम कम होने के साथ सीधा असर पड़ेगा। आखिर इस समझौते का क्या कुछ फायदा मिलेगा, भारत ब्रिटेन सीईटीए आज से लागू हो रहा है और क्या इससे फायदा है, सीधा उसका रुख करते हैं। जहां आपको बता दें कि 99% एक्सपोर्ट ड्यूटी अब कहीं ना कहीं इसके जरिए फ्री हो जाएगी। कारोबार की राह इस समझौते के जरिए बेहद ही आसान और खास तौर पर किसानों के लिए एक नया बाजार, जिसमें एमएसएमई को वैश्विक मौका मिलता हुआ नजर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मौका मिलेगा। स्टार्टअप्स जो हैं हमारे देश में उनको एक नई उड़ान मिलेगी। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं उद्यमियों को भी सीधे तौर पर बढ़ावा इस समझौते के जरिए मिलता हुआ नजर आएगा। रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, नए अवसर आएंगे जिससे युवा उसमें शामिल होंगे और साथ ही ग्रीन एनर्जी की जिक्र अगर हम करें तो उसमें भी निवेश के रास्ते खुलेंगे और निवेश के रास्ते पर निवेश बढ़ता हुआ इसके जरिए भी नजर आएगा। यूके भारत व्यापार जो है वो मजबूत होगा और इसके साथ ही आर्थिक रिश्तों को नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। तो इस समझौते से सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दोनों देशों को सीधे तौर पर फायदा इसके जरिए मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही भारत यूके एफटीए की अगर हम बात करें कि आखिर किस सेक्टर को किस तरीके से और कितना फायदा मिल रहा है वो भी आपको बता देते हैं। इसमें एफटीए से पहले और एफटीए के बाद प्रोसेस्ड फूड की अगर हम बात करें तो जो 70% लगता था वो अब 0 हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल जो पहले 20% था वो भी 0 हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट और ऑटो की अगर हम बात करें तो वो भी इस सेक्टर में भी 18% पहले लगता था और अब वो भी 0 हो जाएगा। लेदर और फुटवियर की अगर हम बात करें तो इस पर 16% लगता था जो अब 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल मशीनरी हुई वो भी 14 से 0। ग्लास, सिरेमिक और हेजर के जो सामान होते हैं वो भी 12% पहले लगता था और वो भी अब 0 हो जाएंगे। टेक्सटाइल और क्लोथिंग की अगर हम बात करें, जो कपड़ा सेक्टर है उसमें 12% लगता था, अब वो भी 0 हो जाएगा। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वहां जो सामान आता है वो सस्ता हो जाएगा, आम लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी। लकड़ी और पेपर जिस पर 10% लगता था वो भी 0 हो जाएगा। बेस मेटल की अगर हम बात करें तो उसमें 10% लगता था वो भी 0। मैकेनिकल मशीनरी जिस पर 8% लगता था वो भी 0। मिनरल्स, केमिकल्स 8% लगता था, 0 हो जाएगा। प्लास्टिक और रबर के जो बने हुए सामान है वो भी 6% लगता था पहले, अब वो भी 0। इंस्ट्रूमेंट्स और घड़ी जिस पर 5%, माफ कीजिएगा 6% लगता था, उस पर 0 हो जाएगा। रत्न और ज्वेलरी, जो अगर हम ज्वेलरी की बात करें, जेम्स की बात करें तो उस पर भी 4% लगता था, लेकिन ये भी अब 0 हो जाएगा। तो ये तमाम वो सेक्टर हैं जिन पर पहले टैक्स लगता था और अब ये 0 होते हुए नजर आएंगे, यानी कि सीधे तौर पर जो दाम है वो कम होंगे। फर्नीचर और खेल के सामान वो भी 0, 4 से सीधा। हथियारों की अगर हम बात करें तो वो भी 2% लगता था और वो भी अब
शून्य हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर किस तरीके से भारत को फायदा होगा इस समझौते से, वो हमने आपको बताया, जो आज से लागू हो चुका है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन CETA, भारत के आखिर किन उद्योगों को सीधे तौर पर फायदा होगा इसके, वो भी आपको बता देंगे कि कई सारे उद्योग जगत की अगर हम बात करें तो इसमें खास तौर पर रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर को सीधे तौर पर फायदा होगा। इसमें फुटवियर सेक्टर है और मसाले, मछली और समुद्री उत्पाद, मांस और प्रोसेस्ड फूड, अनाज, फल और सब्जियां, ये तमाम चीजें जो सस्ती हो जाएंगी अब आज से। ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिरेमिक और ग्लास, सीमेंट और स्टोन उत्पाद, तो इसमें सीधे तौर पर इस समझौते के जरिए जो पैसा लगता था वो अब परसेंटेज वो अब इससे जीरो होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल, मसाले, मछली और समुद्री उत्पाद, ये तमाम चीजें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी जो वहां से ली जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अजय, सीधे तौर पर अगर इसका जो समझौता हुआ है, और जब भी कोई समझौता होता है तो उससे सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों देशों को फायदा होता है, तो भारत को क्या कुछ फायदा है वो तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया ही, लेकिन अगर दूसरे देश की बात करें तो उसको किस तरीके से फायदा मिल रहा है इससे? दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त भारत है, छठे पायदान पर आता है ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन को ही पराजित किया अभी कुछ दिनों पहले जीडीपी के मामले में। अब ये जो यूके और इंडिया के बीच में जो डील हुई है वो केवल ट्रेड को लेकर के नहीं हुई है, इससे निवेश बढ़ने की उम्मीद है। 60 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि भारत के जो 99% उत्पाद हैं उनको किसी भी तरह के ड्यूटी यूके में न देना पड़े। यूके से जो यहाँ पर हाई क्वालिटी विस्कीज आएंगी, जो कार्स आएंगी, उनको स्पेशल कोटा हमने दिया है। स्पेशल समझने वाली बात यह है कि इसमें जो डबल कन्वेंशन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है DCC, उसकी वजह से हमारे देश के न केवल गुड्स बल्कि जो सर्विसेज हैं और जो प्रोफेशनल्स की आवाजाही होती है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। भारत को कम से कम $600 मिलियन की बचत होने जा रही है हर साल, अगर हम केवल DCC की बात करें तो। एक तरह से ओवरऑल बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डील है, बहुत ही इंक्लूसिव डील है, सभी का ख्याल रखा गया है। जो संवेदनशील क्षेत्र है, डेयरी हुआ, कृषि क्षेत्र हुआ, MSME हुआ, महिलाओं को लेकर के सारे के सारे संवेदनशील क्षेत्रों का ख्याल रखा गया है। और भारत को कोशिश की जा रही है कि जो गुड्स है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है और मोबिलिटी, इन चारों ही मोर्चे पर फायदा मिले, और ये विन विन डील दोनों ही देशों के लिए इस वक्त दिखाई दे रही है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी थी। और इसी बीच न्यूज मंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली की महिलाओं के लिए इस बार रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है। जी हां, रेखा गुप्ता सरकार अपना एक बड़ा जो चुनावी वादा है वो पूरा करने की तैयारी में है। महिला समृद्धि योजना, जो अब दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से शुरू होने जा रही है, और इस योजना से पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचेगी। अब सरकार ने इस योजना के लिए स्पष्ट और पारदर्शी पात्रता नियम भी तय कर दिए हैं।
जिससे सहायता नहीं और बल्कि सहायता भी होगी और जरूरतमंद महिलाओं तक ये पहुंच भी सकेगा। सरकार का इस योजना को लेकर ये दावा भी है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की नई ताकत देगी। अब इस योजना के आखिर कौन कौन सी महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती हैं और क्या इसकी पात्रता है वो आपको बताएंगे। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं महिलाओं को राखी का गिफ्ट। तो महिलाओं को ये राखी का गिफ्ट मिलने जा रहा है इस बार, जहां दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत होने जा रही है। चुनावों के दौरान दरअसल आपको याद होगा कि ये वादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था, जिसके बाद अब इस वादे को पूरा किया जा रहा है। महिलाओं को इस वादे के तहत हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत होंगी। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 5,100 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया गया है। और आपको याद होगा कि इसी साल की शुरुआत में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी इस योजना को, और अब जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो इसका फायदा जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको मिलता हुआ नजर आएगा। रक्षाबंधन से इस योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि इस योजना को लेकर के दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्हीं की तरफ से जानकारी दी गई और जानकारी में यह बताया गया कि एक और वादा अब बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने बताया कि महिला समृद्धि योजना का नाम जो कि अब दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है, इसे बहुत जल्द ही लागू किया जाएगा और कोशिश ये है इस समय कि रक्षाबंधन के आसपास ही इसका शुभारंभ किया जाए। ये लक्ष्य फिलहाल अभी तय किया गया है। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं तक इस योजना का सीधा लाभ पहुंचे। और साथ ही रेखा गुप्ता की तरफ से यह भी साफ किया गया कि पात्रता के स्पष्ट और पारदर्शी मानक जो है वो भी तय कर दिए गए हैं। अब इस योजना की जब हम बात करते हैं तो इस योजना से किस तरीके से फायदा मिलेगा और इस योजना का आखिर मकसद क्या है, किन मकसद को किन आधार पर आखिर इसको जारी किया जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। इस योजना का सीधे तौर पर मकसद यह है कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा दी जाए, महिलाएं आत्मनिर्भर हो, आत्मविश्वास महिलाओं का बढ़े। जो महिलाएं घरेलू बचत करती हैं, थोड़ा बहुत पैसा बचाती हैं, उनकी घरेलू बचत और ज्यादा बढ़े जब हर महीने सरकार की तरफ से जब ये पैसा दिया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं का जो जीवन स्तर है वो और बेहतर होगी। तो ये तमाम मकसद हैं सरकार की तरफ से और इन्हीं मकसदों को आधार बनाते हुए सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। लेकिन आखिर इस योजना का लाभ देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली किन किन महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि इस योजना का फायदा सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिन महिलाओं को फायदा मिलेगा उन महिलाओं की आयु सीमा जो है वो 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 10 सालों से दिल्ली की निवासी या उनका परिवार जो है वो दिल्ली का रहने वाला होना चाहिए। पिछले 10 सालों से वो दिल्ली में रह रही है या उनका परिवार दिल्ली में रह रहा हो। पूरे परिवार की उनकी सालाना इनकम जो है वो 2.5 लाख तक ही होनी चाहिए। 2.5 लाख से ज्यादा अगर इनकम होगी तो वो इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। हर परिवार से एक महिला एलिजिबल है, यानी कि अगर एक परिवार में 3 से 4 महिलाएं हैं तो उनमें जो महिला सबसे बुजुर्ग है उसको इसका फायदा मिलेगा इस योजना का। इसके साथ ही इसमें एक और कंडीशन लगाई गई है कि अगर कोई भी महिला उसे और भी सहायता मिल रही है, दूसरी वित्तीय सहायता अगर मिल रही है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी, वो इस योजना के लिए अपात्र होगी। और इसके साथ ही इसमें एक और कंडीशन रखी गई है कि महिला या उसके जो परिवार के लोग हैं उनमें से किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो अब भी आप भी जल्दी से जाइए और इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिर आपको इस अप्लाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है एक एक करके वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला कदम है कि दिल्ली सरकार का जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है वहां पर आप जाएं। उसके बाद में आपको दिल्ली के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करनी है अपनी आईडी का इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है उस पर। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो उसको लॉगिन करें। दिल्ली लक्ष्मी योजना उसमें आपको चूज करनी है। उसके बाद 5वां कदम आपको उठाना है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म आपके सामने होगा उसमें आप अपनी सही और सटीक जानकारी उसमें भरें, अपना नाम, पता, आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें को आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। उसके बाद में जब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसमें डिमांड की जा रही है वो आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, वहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए और अंत में जो एक नंबर आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसको आप अपने पास में ज़रूर रखिए। तो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु जुड़ गए हैं।
सीधा हम रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। दिवांशु, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? दिल्ली सरकार की तरफ से जो वादा चुनावों के दौरान किया गया था, चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था, अब उसे पूरा करने की तैयारी है, इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है, बजट भी तय हो चुका है और साथ ही बहुत जल्द अगर हम देखें तो रक्षाबंधन से इसकी शुरुआत करने का लक्ष्य भी रखा गया है। देखिए बिल्कुल कृतिका जी, इस रक्षाबंधन दिल्ली की दीदियों को ये शिकायत नहीं रहेगी कि उनके जो भाई हैं उनको अच्छा गिफ्ट नहीं दे पाए या फिर पैसे नहीं दे पाए, क्योंकि इस रक्षाबंधन से अब दिल्ली की सरकार दिल्ली की दीदियों को 2,500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने जा रही है और उस 2,500 से दिल्ली की दीदियां अपने लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकती हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालांकि इस योजना को अगस्त के आखिरी हफ्ते में इसकी एक ग्रैंड लॉन्चिंग होगी और उसके बाद से ही दिल्ली की दीदियों को 2,500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि ई डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट है, उसके जरिए दिल्ली की जो महिलाएं हैं इस पर आवेदन कर सकती हैं। हालांकि इस पूरी योजना में कई सारी शर्तें रखी गई हैं। इस योजना के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना जो है इसमें 21 वर्ष से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा कम से कम 10 साल वो दिल्ली में जो है पिछले 10 साल से रह रही हों, ये एक शर्त रखी गई है। और इन तमाम शर्तों का जो मकसद है वो ये है कि जो मूल रूप से दिल्ली में महिलाएं रह रही हैं, पुरानी रह रही हैं और इसके अलावा जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी करने के लिए इस तमाम योजनाओं में जो है, इस पूरी योजना में जो है वो इस तरह की शर्तें रखी गई हैं। उम्मीद है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते से इस योजना का जो लाभ है दिल्ली की महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस योजना से दिल्ली की महिलाओं को तो लाभ मिलेगा ही, और जब हर महीने 2,500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचेंगे तो वो आर्थिक तौर पर भी मजबूत होगी, उनका आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर किसी महिला को इस पर अप्लाई करना है तो वो किन स्टेप्स को आखिर फॉलो कर सकती है? देखिए बिल्कुल कृतिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं रहती हैं जो आर्थिक तौर पर इतनी सशक्त नहीं हैं, उनके कंधे पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती है। ऐसी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो कि खुद कमाती हैं और पूरे परिवार को पालती हैं। सिंगल पेरेंट महिलाएं दिल्ली में बड़ी संख्या में हैं, तो इन महिलाओं को फायदा हो, इस तरह की जो महिलाएं होती हैं उनको सीधा तौर पर फायदा हो, इसलिए ही इस पूरी योजना में कई तरह की शर्त रखी गई हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से वो अप्लाई कर सकती हैं। तो एक ई डिस्ट्रिक्ट जो वेबसाइट है दिल्ली सरकार की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के जरिए न केवल योजनाओं का फायदा उठाया जाता है बल्कि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भी इस वेबसाइट पर बनते हैं। तो इसी वेबसाइट के जरिए सिंगल हम कह सकते हैं कि विंडो ये वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पर अपना तमाम जो डिटेल्स है उसको भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जिसके बाद वेबसाइट के जरिए एक टीम जो है उस तमाम चीजों को क्लैरिफाई करेगी, उसको क्रॉस चेक करेगी कि वाकई में तमाम डिटेल्स ठीक हैं या नहीं हैं, जिसके बाद अप्रूवल हो जाएगा और जो अकाउंट नंबर वो महिला उस पोर्टल पर डालेगी उस अकाउंट में सीधा तौर पर 2,500 रुपए जो हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर, जहां हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब यू टर्न ले लिया है। जी हां, ट्रंप ने भारी टोल की धमकी दी थी और उस धमकी को अब वापस ले लिया है, लेकिन ईरान पर दबाव अभी भी बरकरार है। दरअसल खाड़ी देशों के साथ बड़े निवेश समझौतों का ऐलान करते हुए ट्रंप ने यह साफ कहा कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होने देंगे और इसके साथ ही यह भी चेतावनी दे दी कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटता है तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट और पुल निशाने पर होंगे। उधर ईरान ने भी दो टूकी जवाब दे दिया है और जवाब देते हुए कहा है कि बातचीत की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। कुल मिलाकर संघर्ष जारी है और समाधान की फिलहाल कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान की वार्निंग। तो सीधे तौर पर ईरान को यह वार्निंग इस समय दे दी गई है और ट्रंप ने ईरान को यह खुली धमकी दी है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जानकारी दी गई, जहां यूएस की तरफ से ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई है। तो यूएस की तरफ से ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई है और हॉर्मुज ईरान के तटीय इलाके तबाह कर दिए गए हैं और ईरान को वार्निंग दी गई, जहां
दौरान अगर हम देखें तो ईरान ने जवाब भी दिया है। ईरानी मीडिया के हवाले से इसको लेकर ये खबर भी सामने आ चुकी है। और इससे पहले जब धमकी दी गई थी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई और कहा गया कि पावर प्लांट और पुलों को वो तबाह कर देंगे, सभी बिजली घरों को वो ठप कर देंगे और अगर डील नहीं होती है तो ईरान पर कहर बरपेगा। ये तमाम बातें जो हैं वो धमकी के तौर पर कही गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन इस धमकी के बाद में ईरान, जो कि चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं है, ईरान ने सीधे तौर पर इस धमकी के बाद में जवाब दिया है। और ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई जहां हॉर्मुज पर IRGC का बड़ा बयान इस समय सामने आ गया और कहा है कि जो एक बूंद और तेल है, गैस, ये कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यूएस हमलों की कार्रवाई का नतीजा है और वहां हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वहां से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो संघर्ष है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, तनाव कम नहीं हो रहा है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूएस की तरफ से ताबड़तोड़ स्ट्राइक भी की गई है जहां दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से इसकी जानकारी दी गई और करीब 7 घंटे तक नॉन स्टॉप ये कार्रवाई हुई है। हॉर्मुज, ईरान के जो तटीय इलाके हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। दर्जनों सैन्य ठिकानों पर भी सटीक हमले यूएस की तरफ से किए गए हैं। तो एक तरफ ये हमले भी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बार ये भी आपको बता दें कि आखिर यूएस ईरान एक बार फिर से भिड़ते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टकराव ही लगातार जारी है। परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद दोनों के बीच में लगातार बने हुए हैं। अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग ईरान की तरफ से की जा रही है और पश्चिमी एशिया में दबदबे की लड़ाई इस समय साफ तौर पर नजर आ रही है। साल की शुरुआत में ये शुरू हुई थी लेकिन अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि जून की अगर हम बात करें तो जून में सीज फायर का ऐलान भी किया गया था लेकिन उसका भी जमीनी स्तर पर कोई खासा असर नहीं दिखा और उसके बाद में एक बार फिर से हालात लगातार तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। CS जोशी, इस तरीके से अगर हम देखें तो फिलहाल तो तनाव कम होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही क्योंकि धमकी लगातार एक दूसरे को दी जा रही है। CS जोशी, बिल्कुल देखिए, इस वक्त पे हालात जो हैं काफ़ी तनावपूर्ण वहाँ पर बने हुए हैं। पिछले हम तड़के कहें या पिछली रात में कहें, जो हमले किए गए हैं पिछले 10 घंटे के दौरान अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर, वो काफ़ी बड़े हमले हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान में एक सैन्य छावनी में भी हमला किया गया जिसमें 7 ईरानी सैनिकों की वहाँ पर मौत हो गई है और ईरान की ओर से कहा गया है कि वो इसका बदला लेगा। हालांकि तड़के में जो हमले किए गए अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर, उसके बदले ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत, यहाँ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा ईरान की ओर से किया गया है। और वहीं जो ये देश हैं, चाहे हम कुवैत की बात करें या बहरीन की बात करें या उसके अलावा जॉर्डन की बात करें, इनका भी कहना है कि उनकी ओर ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन दागे गए जिनमें से अधिकतर को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तो हालात इस वक्त पर काफ़ी ये परेशान करने वाले, पूरी दुनिया को परेशान करने वाले हालात वहाँ पर बने हुए हैं जी। और दूसरी ओर अमेरिका की ओर से जो ईरान के बंदरगाह हैं उनका इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी शुरू कर दिया गया है। तो ईरान के लिए भी ये काफ़ी एक मुश्किल पैदा करने वाला कदम है। और वहीं हॉर्मुज़ की हम बात करें तो अमेरिका दावा कर रहा है कि हॉर्मुज़ खुला हुआ है, यहाँ से जहाज़ निकल सकते हैं, लेकिन ईरान कहता है कि हॉर्मुज़ बंद है और जब तक उसकी मर्जी नहीं है तब तक वहाँ से जहाज़ नहीं निकल सकते। तो हॉर्मुज़ को लेकर भी काफ़ी अनिश्चितता इस वक्त बनी हुई है और ईरान हॉर्मुज़ को एक बड़ा हथियार मानकर चल रहा है अपना। तो ईरान भी आसानी से हॉर्मुज़ के ऊपर अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता और अमेरिका दूसरी ओर हमले पे हमले कर ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है। अमेरिका की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि अमेरिकी हमले अभी जारी रहेंगे जब तक कि ईरान बातचीत की मेज़ पर नहीं आता। और वहीं पर्दे के पीछे कूटनीति भी चल रही है। जो मध्यस्थ देश हैं या दोनों पक्षों के जो वार्ताकार हैं वो कहीं ना कहीं आपस में संपर्क में बने हुए हैं और इसका कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा देखना। इस सब के बीच ये है कि हॉर्मुज़ की जो स्थिति है वो काफ़ी असुरक्षित बनी हुई है, काफ़ी अनिश्चित स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में किसी वाणिज्यिक जहाज़ पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन ईरान का कहना है कि जब कोई वाणिज्यिक जहाज़ वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है तो इसलिए जो ईरान के बताए हुए रास्ते पे के अलावा दूसरे रास्ते पे जहाज़ चले जा रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ईरान की ओर से कोई हमले नहीं किए गए हैं। तो स्थिति काफ़ी असुरक्षित बनी हुई है इस वक्त हॉर्मुज़ की।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए CS जोशी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।